हेलो +2 क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आप कर लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है स्लाइड वायर ब्रिज और वी कैन से दैट मीटर ब्रिज। तो प्रीवियस आप बेटा पढ़ा सीगा व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। पहली गल तो उस दी एप्लीकेशन है, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल स्लाइड वायर ब्रिज है, ये होर कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का आप पढ़ा सी भी जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो P/Q इज टू R बेस का रूल ओबे करता, उस प्रैक्टिकली ओबे करके देखा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है जी, इतने व्हीटस्टोन ब्रिज ही अप्लाई होगा एंड इट इज हेल्पफुल टू फाइंड अननोन रजिस्टेंस। यदि हेल्प नाल आपां की है कोई भी अननोन रजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखो। अननोन रजिस्टेंस, स्लाइड वायर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट इज हेल्पफुल टू फाइंड द अननोन रजिस्टेंस। ठीक है, कोई भी अननोन रजिस्टेंस यदि हेल्प नाल आपां की है फाइंड कर सकते हैं। देखो ਇਹਦਾ सैटअप देखो, आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ वायर है AC विच इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेनिन और मैग्निन। कॉन्स्टेनिन या मैग्निन बेटा पता है ना, ये कॉन्स्टेनिन या मैग्निन दे ही क्यों क्यों सपोज करते हैं आप, क्योंकि जी रजिस्टिविटी है या रजिस्टेंस है किसी भी कॉन्स्टेनिन या मैग्निन की, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द टैंपरेचर। टैंपरेचर से की होंगी है वो इंडिपेंडेंट होंगी है, तां करके आप कॉन्स्टेनिन या मैग्निन की वायर ज़्यादा प्रैफर करते हैं। ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किस तरह का लग्या ਹੁੰਦਾ पॉइंट, ਐਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ देख लो है ना, ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ C पॉइंट AC वायर होगी। ਇੱਥੇ वायर ਦੇ ਜਿਹੜੀ वायर ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ दैट इज अबाउट 1 मीटर और वी कैन से दैट 100 सेंटीमीटर। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ 100 सेंटीमीटर ਦੀ, ਲੈਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ R। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ S, दैट इज आइदर रजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है। ठीक है, यदि वैल्यू अपन पता होता है। बैटरी लगाई रखी है, की लगा रखी है, इस तरह का सैटअप है बेटा। ठीक है, इत्थे एक थोड़ा D पॉइंट लगे एंड D पॉइंट दे विचों इत्थे जे एक चौकी लगी होंगी है। चौकी इज लाइक अ पेन, पेन टाइप का कोई ऑपरेटर्स होंगे जिन्होंने कि फर्दर गैल्वेनोमीटर ਨਾਲ अटैच होता है। ठीक है, 3 किलोमीटर इस तरह सैटअप है। देखो ये बेटा आप की करते हैं, तुसीं सारा सैटअप लगा लिया, AC एक वायर होगी ये अटैच होंगी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵਾਇਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ S ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਲਗਾਤਾ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ बैटरी आप बाहरों एक्सटर्नल कोई सोर्स लगा लेने, बैटरी का की लगा लेने ऑन ऑफ करने लिए, बाकी सारा अच्छा इतों एक वायर लगा के वायर का एक सिरा गलवैनोमीटर नाल लगाता, दूजा सिरा जॉकी नाल लगाता। इस तरह सैटअप है। ये करना किवें है, तुसीं की करना है, एक सिरे तो तुसीं की करना बेटा, एक सिरे के उपरों जॉकी नूं स्लाइड करना शुरू कर देना है ना। आपां ब्रिज की बैलेंस वाली कंडीशन तुहाडे याद है ना, वैन ब्रिज इज बैलेंस्ड, वैन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सैट टू बी बैलेंस। ये मैं एक साइड डायग्राम होर बनाने लगे जी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कंपेयर करेगी। दैन गलवैनोमीटर डिफ्लेक्शन तो की हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, हूँ जी ये साइड वे एक डायग्राम होर देखो, ये तो प्रैक्टिकल सैटअप है ना जिन्होंने मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को कंपेयर करा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ है सीगा। ठीक है, तो R हो गया, तो S हो गया, ये P मान ला है, मैं Q मान ला है, B को दस दें की है इतने। A पॉइंट मान लो, B पॉइंट मान लो, C पॉइंट मान लो, गलवैनोमीटर की लगाती, बैटरी लगाती।
इस तरह का सैटअप बने, कुछ इस तरह डायग्राम बनेगी ना। जो आप की आप ऑन करती गलवेनोमीटर का करंट 0 हो गया, जो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग जो गलवेनोमीटर सॉरी जी नहीं आई जी, जो गलवेनोमीटर करंट 0 हो गया दैन तो ये कंडीशन ओबे होएगी ना। ठीक है जी। हुण देखो आर तो अननोन आर तुसीं पता करना, एस तुहानूं पता है, हुण तुहाडा काम रहेगा पी ते क्यू पता करना। वो देखो किवें पता करेंगे। सर्किट तुसीं ऑन कर लिया, इलैक्ट्रिसिटी ऑन करती, बैटरी तुसीं ऑन करती, तुसीं देखो बेटा तुसीं ना इत्थों पी पासों पी वाली साइड तो जॉकी इनू स्लाइड करना शुरू करोगे, गलवेनोमीटर करंट आई चलूगा ना, मतलब मैं इत्थों स्लाइड करना शुरू किया जॉकी ने दे उपर वायर उपर, वो कॉन्स्टेंट या मैगनजी दी वायर है, मान लो इत्थे जाके आ पॉइंट है पी डैश, तो गलवेनोमीटर की डिफ्लैक्शन 0 होगी। गलवेनोमीटर पहला करंट आऊगा बट एट पॉइंट पी डैश तो गलवेनोमीटर की करंट की होगी 0 हो गया। तो मतलब इस पॉइंट पी डैश से थोड़ा गलवेनोमीटर की हो गया बैलेंस हो गया। लेट अस सपोज ये लेंथ थोड़ी एल है, तो पिछे थोड़ी कितनी रहेगी 100 मैनस एल रहेगी ना। ठीक है। हुण देखो जिहड़ा पी है ना, आपको पता है जी रेजिस्टेंस है डायरैक्टली प्रोपोर्शन एल दे हुंदी है। जे मैं पी इतने रेजिस्टेंस अपनी पी है तो पी मैं एल के बराबर लिख ला, इतने अपनी आर की जगह है ना। ये तक फिनोमिना है पहला पढ़ चुके अपन 9th 10th च, रेजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शन एल है, अपनी रेजिस्टेंस दे पी सपोज की इस रीजन की, तो इन्नी मेरा पी तो ए तो पी डैश एल की रेजिस्टेंस मैं पी मान ली, पी डैश तो सी एल की मैंने क्यू मान ली, तो पी प्रोपोर्शन एल हो गया, तो पी बराबर के एल हो गया। एम ए क्यू देखना तो कितना रह जू प्रोपोर्शन 100 माइनस एल दे हो गया, दैट मीनस क्यू तो बराबर हो गया के इंटू 100 माइनस एल। टोटल पी है, टोटल क्यू है, टोटल एस है, एस थोड़ी जिन्नी भी होएगी। ठीक है। इस थोड़ी बुक दे विच आर बेटा नॉन रेजिस्टेंस मन्ने है, जिहड़ा एस आई अननोन मन्ने ना, वो जिहड़ा भी कहने च नॉन होएगा एक अननोन होएगा। दैन देखो जो ब्रिज बैलेंस हो गया, आर कंडीशन हो गई तो ब्रिज बैलेंस हो गया। जो बैलेंस हो गया तो आ कंडीशन वो होएगी पी बाय क्यू शुड इक्वल टू आर बाय एस। पी की वैल्यू पुट कर दो, के एल कितनी बन गई के 100 माइनस एल, ए आर बाय एस हो गया ना, के नाल के कट गया। जे थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग मैं आर नू अननोन रेजिस्टेंस मान ला, एल बाय 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर बाय एस हो गया। आर कटना अपने ना टोटल कितना बन जू एल बाय है ना जी, आर कटने तो 100 माइनस एल इंटू एस, ये थोड़ी एस कटना है, इतने एस अननोन है, एस कटने को जो कितना रह जूगा 100 माइनस एल बाय एल इंटू आर। वो जिमें भी जो भी अननोन डिस्टेंस होएगा इतों आप वो फाइंड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि लेट अस सपोज जो पी डैश पॉइंट है जिथे जाके ब्रिज बैलेंस हो गया, मान लो 40 सेंटीमीटर, एल टोटल 40 हो गया, तो 100 माइनस एल टोटल कितना रह जूगा 60 रह जूगा। मान लो मैं आर अननोन रेजिस्टेंस सपोज कर लिया, एस की वैल्यू मैंने 10 ओम दे रखी है, दी हुई भी एस है तो 10 ओम है। ठीक है। दैन टोटल की बन जाएगा पी आर इज इक्वल टू 40 बाय 60 इंटू 10, 40 बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो ये टोटल की है हमें अननोन डिस्टेंस की है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा।